हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और जिसका थीम ये रहेगा कि मई मंथ में आपको कौन सी खुशियाँ मिलने वाली है, कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, हमेशा की तरह मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, 2 पाइल रखी हुई हैं। आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है, आराम से, पीस से और शांति से। ठीक है, टाइम मैं अपना हमेशा की तरह मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और मैं बार बार इस चीज़ को बोलती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इन सब चीज़ों पे, मतलब आपका दिल और मन कहता है तो आप इन सब चीज़ों पे बिलीव करें। ओके, यहाँ पर क्योंकि मैं किसी की एनर्जी को ऐसा देख रही हूँ कि कोई शायद बिलीव नहीं कर पा रहा है। ओके, लेकिन अपने आपके बिलीव सिस्टम है ना, वो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ओके, तो मैं रीडिंग की तरफ चलती हूँ। यहाँ पर मैं पाइल आपको क्लोज से बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, फर्स्ट चक्रा। ओके, पाइल नंबर 1 फर्स्ट चक्रा है ये, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, सॉरी, आर्कएंजल माइकल। ये होता है हमारा रूट चक्रा, जो कि हमारा फर्स्ट चक्रा होता है, जो कि ये इन सब चीज़ों को, जो हमारी स्टेबिलिटी, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जहाँ से हम मतलब एक फेथ रख पाते हैं अपने अंदर, एक स्ट्रॉन्ग हम डिसीजन ले पाते हैं, ये हमारा रूट चक्रा होता है। ये कार्ड मैंने शफल करके ही निकालती हूँ हमेशा की तरह में। ठीक है, तो अगर इस पैल से आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो इसको आप चूज़ कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल। और प्लीज़ पीछे से साउंड आएगा तो उसको इग्नोर करना आप। ठीक है, ये है सेकेंड पाइल, आर्कएंजल गैब्रियल। दोनों एंजल्स के ही कार्ड निकले, मैं भी शॉक हो गई थी। सफल करके मैं निकालती हूँ, आर्कएंजल गैब्रियल सेकेंड पाइल। ये कार्ड से है हमारा थ्रोट चक्रा। ओके, फोर्थ चक्रा हमारा, जो कि हमारे गले, कंठ, उन सब चीज़ों को बताता है। ठीक है, तो ये है पाइल नंबर 2। अगर आप इससे कनेक्शन बना पा रहे, अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको आप अपनी पाइल बना सकते हैं। ओके, मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ, फर्स्ट पाइल, ओके, एंड सेकेंड पाइल। ओके, इसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पर चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि आपको मई मंथ में कौन सी खुशियाँ मिलने वाली, कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, जो कि हमारे एंजल्स के ये एक सभी एंजल्स के ये उनके ऊपर एक लीडर होते हैं, ये सबसे बड़े एंजल्स होते हैं और इनकी एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पाइल से। थैंक यू एंजल्स। मई मंथ में कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी खुशियाँ मिलने वाली है मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को। थैंक यू एंजल्स। मई मंथ में कौन सी खुशियाँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली हैं। थैंक यू एंजल्स। कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी खुशियाँ यहाँ पर मिलने वाली हैं एंजल्स मई मंथ में। 35 कार्ड नंबर है, जो कि 35 को ऐड करते हैं तो 8 नंबर बताता है। ठीक है, 8 नंबर होता है हमारी स्पिरिचुअलिटी का। और ताकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आध्यात्मिक पर्सन हो, आप अपने चक्राओं पे, आप अपनी काफ़ी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करना काफ़ी अच्छे से आप जानते हो। ठीक है, कि किस तरह से मुझे, किस सिचुएशन में मुझे बैलेंस बना के यहाँ पर मुझे रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपका रूट चक्रा थोड़ा सा मुझे इनबैलेंस यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अपने रूट चक्रा पर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। ये अभी हाल फिलहाल किसी सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस कर पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि मई मंथ में आप जितना आप अपने रूट चक्रा पर काम करोगे, जितना आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप अपनी पीस और शांति में रहोगे, वहाँ पर आप उतनी ही अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी एक स्टेबिलिटी को यहाँ पर बना पाओगे। ओके, 2 कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। ओके, 3 कार्ड्स निकले हैं। फर्स्ट कार्ड आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड सेकेंड आया था जस्टिस, एंड थर्ड आया था नाइट ऑफ सोर्स। ओके,
तो यहाँ पर मई मंथ में देखो, आपको मैं ये बताऊँ कि मई मंथ में किसी चीज़ से आपको जस्टिस तो यहाँ पर मिलने वाला है काफ़ी। लेकिन यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि मई मंथ में अगर आप अपनी एनर्जी को अपने रूट चक्रा पर और आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी अभी हाथ से फिसलती हुई नज़र आ रही हैं आपको, तो वहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि मई मंथ में जितना आप पीस और शांति में अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा के रखोगे, जितना आप बैलेंस रखोगे, उतनी ही आप अपनी जो आप चाहते हो, जो आपकी विश है, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें काफ़ी हद तक आप अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ से निकल चुकी हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मई मंथ में आपके नज़दीक ही है। लेकिन उनको पाने के लिए, उनको एक महसूस करने के लिए, आपने अपनी पकड़ रखने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को आप जब तक आप अपने रूट, कहते हैं ना कि हमारी जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं रहेगी, हम जब उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो मई मंथ में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी को बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो। जब आप अपने चक्राओं को बैलेंस करके रखोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखोगे, उतनी ही स्पीड से आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। कुल मिला के मैं आपको ये बोलूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक सब कुछ यहाँ पर आपके हाथ में, जितना आप पीस और शांति में रखोगे, एंजल्स का सपोर्ट पूरा है आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड्स आपका यही बताता है कि आपको अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस बना के रखना है, ठीक है। आपकी क्या विषय, आपकी क्या इच्छाएं हैं, क्या अचीव करना चाहते हो आप, वो सारी चीज़ों को आपको उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन वो कब कर पाओगे आप, जब आप बैलेंस रह पाओगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखोगे, तभी आप उन सब चीज़ों को यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में काफ़ी एक बड़ा कुछ करना चाहते हो, काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट आप लेना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। वो आपकी मनी वाइज है। एक कहते हैं ना कि जब हम बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो बड़े लेवल पे उसको करने के लिए काफ़ी हमारी चीज़ें, उसके लिए सुख सुविधाएं और जो भी उस चीज़ों के लिए होनी चाहिए चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी मतलब आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। जब हम कुछ बड़ा करेंगे तो उसके लिए, जैसे हम कुछ बिजनेस ही खोलते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हमारा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसमें उस चीज़ को लगा पाए। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मई मंथ में सिर्फ आपको पकड़ बना के रखनी, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस बना के रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, ओके। यहाँ पर आपको रूट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, तो और नेचर से आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। मई मंथ आपको बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर लेके आ रहा है, लेकिन गाइडलाइंस आपके लिए यही निकल के आ रही है कि आप नेचर में ज़्यादा टाइम निकालो, अपनी चीज़ों पे फोकस रखो और हर चीज़ में क्लियरिटी आपको रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर माइंड आपका बहुत शार्प है, काफ़ी कुछ चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हो मई मंथ में, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो चीज़ें अभी तक आपकी क्लियर नहीं थी, मई मंथ में वो क्लियर मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो जजमेंट का कार्ड निकला है, ओके। जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि मई मंथ में बहुत सारी जो आप काफ़ी कुछ एक बड़ा करना चाहते थे, काफ़ी एक फोकस आपने जो अभी तक लगा के रखा है, मई मंथ में उस सब चीज़ों से आपको भटकन नहीं करनी है। उस चीज़ को वहाँ पर अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल, आपका जो माइंड है ना, माइंड भी उसी चीज़ों पे और दिल भी उन्हीं सब चीज़ों पे आपको लगा के रखना है। जजमेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आप मई मंथ में बहुत सारी आपकी विशेज़ यहाँ पर कंप्लीट होंगी। जो चीज़ों को आप दिल से और दिमाग से, कहते हैं ना मेहनत कर्मा जब हम करते हैं, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें हमको दी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मांगोगे, जो चीज़ें आपको मांगनी है वो आप मांगोगे मई मंथ में, तो ज़रूर उस एंजल्स तक आपकी विशेस जाएंगी, आपकी प्रेयर पहुँचेंगी, वो सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट किया जाएगा, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि मई मंथ में आपको थोड़ा सा एक फोकस आपने लगा रखा है, लेकिन इस हद तक नहीं लगा रखा है कि आप अपनी सारी चीज़ों को साइड कर दो। मई मंथ में आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में, एक कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हम
एक पकड़ लेते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। एक फ्री रखो अपने आप को। ओके, जब हम फ्री रहेंगे तब हम अपना माइंड को यहाँ पर, इसीलिए मैंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीस और शांति में यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस लगा पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा क्या हो जाओगे ना, उन सब चीज़ों में बंद, एक एनर्जी ऐसी होगी जो बंधा हुआ सा महसूस करोगे आप अपने आप को किसी चीज़ से। वो एक खिंचाव होगा आपको कि मैं इस चीज़ में बंधता जा रहा हूँ, तो वो नहीं करना है आपको। आपको फ्री रहना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेचर से आपको कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें आपको, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओ, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बिल्कुल ये कि मई मंथ में थोड़ा सा अपने आप को, आपका जो एक कहते हैं ना हमारे अंदर कभी कभी अग्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें, एक एनर्जी हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है जो हमें इनबैलेंस करने पे लगी हुई होती, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है। जब हम बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, हमारी एनर्जी ब्लॉक होने लगती है। तो मई मंथ में आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल पीस और शांति में यहाँ पर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जो भी प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे मई मंथ में, वो कंप्लीट होगी यहाँ पर, क्योंकि कार्ड जजमेंट का है। यहाँ पर आपकी जो भी विश है यहाँ पर फुलफिलमेंट का एक, वो कहते हैं ना सिंबल है, एक साइन आपको दिए जाएंगे। मई मंथ में बहुत सारी चीज़ें आपको एंजल्स की तरफ से बताई जाएंगी, संदेश दिया जाएगा, एक गाइडलाइंस प्रॉपर आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, यहीं पे यही बता रहा है कि मई मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, अवसर, मौके आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उनको पकड़ोगे कैसे, उनको समझोगे कैसे। यहाँ पर मैं बार बार वही सारी चीज़ों को आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किसी भी अग्रेशन का आपको, एक कहते हैं ना, अगर कोई आपको कुछ एक किसी आर्गूमेंट में भी आपको पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक ब्लॉकेज बन जाएगा। जो आपको एक अपॉर्चुनिटी और एक एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, अपॉर्चुनिटी, अवसर है, मौके हैं, आपके करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने का, जानने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उन्हें पकड़ना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। मई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को लेके आ रहा है, गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकली हुई है आपकी, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चक्राओं पे अपनी एनर्जी को, जितना आप अपनी पीस और शांति मेडिटेशन करोगे, उतनी आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर समझ पाओगे। एंजल्स, ब्रह्मांड जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो भी मौके दे रहे हैं, ताकि आप उनको पकड़ सको। ओके, 2 कार्ड्स में यहाँ पर और निकालूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपको थोड़ा सा मई मंथ में आपको हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा आप अपने आप को मई में एक किसी चीज़ से बंधा हुआ सा महसूस करोगे, ठीक है, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे। तो यहाँ पर इसीलिए बार बार वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं आपकी, कि आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस बना के यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है, डेफिनेटली एंजल्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मई मंथ में आपकी यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जा रही हैं। एक आपके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि हर सिचुएशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, तो उसको जानने और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे ये लेडी ने देखो, ये टाइगर है, टाइगर को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन इस लेडी ने इसको भी अपने वश में कर रखा है। वो किस वजह से, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल एक पावर है जो हर चीज़ को अपने तरीके से, अपने नज़रिए से, अपनी थिंकिंग से वो हर चीज़ को एक कंट्रोल करना जानती है, समझती है कि इस सिचुएशन को हम कैसे कर सकते हैं। तो मई मंथ में वही सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दी जा रही हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है। और एक आपके यहाँ पर देखो 8 नंबर है, 8, और ये जो इन्फिनिटी का सिंबल होता है ये भी 8 ही है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक मई मंथ आपके लिए बहुत सारे एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है, जिसमें से करना क्या है आपको, सिर्फ मैं बार बार वही सब चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पीस और शांति में यहाँ पर रहने की ज़रूरत है।
क्योंकि ऑलरेडी आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर काम कर चुके हो, तभी ये जजमेंट का यहाँ पर कार्ड निकला हुआ है। ओके, वो जो भी आपने प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, वो मई मंथ में आपकी यहाँ पर वो कहते हैं ना सुनवाई होना, उसको जस्टिस मिलना, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको जस्टिस यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौके यहाँ पर दी जाएंगे। अभी तक आपकी शायद किसी की एक या तो आपकी कह लो या किसी दूसरे की कह लो कि वो सारी चीज़ों आपको एक अग्रेशन का एक, या तो कहते हैं ना कि कोई हमको जैसे भड़काता है, हमें गुस्सा दिलाता है, तो वहाँ से हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि हम उसके शिकार हो जाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है मई मंथ में। ओके, बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेंथ के और पावर के साथ आपको यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाले थे इसके, यहाँ पर देखो निकला था ग्रीन तारा। ओके, ग्रीन तारा का कार्ड निकला था पाइल 1 में। ओके, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, ठीक है। आपकी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हो, आप अपने रूट चक्र के ऊपर काम करते हो, नेचर से कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर में रहोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक जो चीज़ें आपको रोक रही थी वो सारी चीज़ों को आपको कट किया जा रहा है, ठीक है। एक लिमिट जो आपने खुद के अंदर बना रखी थी या दूसरा कोई आपको लिमिट कर रहा था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कहते हैं ना रिलीज़ करना, रिमूव करना, वो सारी चीज़ें आपकी की जा रही हैं, ठीक है। आपको लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना उन सब चीज़ों के ऊपर। देखो होता है कभी कभी क्या होता है कि हम बिलीव नहीं कर पाते हैं, अचानक से जब कोई चीज़ें हमारे सामने आती हम समझ नहीं पाते, हम उन पर फेथ नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बिलीव सिस्टम बहुत सारी सिचुएशन में फंस के एक उन्हीं सब चीज़ों को सोच विचार करने लगता है, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों पर फेथ रखना है, ठीक है, आगे बढ़ना है आपको, आप अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको नेचर में, मैं बार बार बोल रही हूँ, नेचर से आपको कनेक्शन बना के घूमना फिरना, यहाँ पर आपके लिए देखो ये गेट खोला जा रहा है कि आप बाहर निकलो, जितना आप बाहर निकलोगे, इंजॉय करोगे, नेचर से बना के रखोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने आप को हील कर पाओगे। अर्थ की एनर्जी, ग्रीन तारा क्या होती है, अर्थ एनर्जी होती है, मदर गाया होती है ये। इसको यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा आप ग्रीन घास होती है ना, उस पर आपको नंगे पैर यहाँ पर चलने के लिए आपको बोला जा रहा है ताकि उसकी एनर्जी को आप ऊपर ले सको, ठीक है। यहाँ पर कॉर्कोनिया, ये मई मंथ में ये देखिए ये जजमेंट का कार्ड, और ये आपको करना क्या है, सिर्फ आपको करना क्या है, मई मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस और शांति में रहने की ज़रूरत है, प्रेयर और प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जो भी आप प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, वो यहाँ पर कंप्लीट होगी आपकी, वो आपको एक फ्रूट के रूप में, एक कहते हैं ना अच्छे के रूप में यहाँ पर दी जाएंगी आपको। ओके, पाइल 2, तो पाइल 2 ये मई मंथ में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है। यहाँ पर गाइडलाइंस भी निकली है, यहाँ ब्लेसिंग्स भी आई हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी आपको दी गई है। तो पाइल 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ, पाइल 1 सॉरी, और आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड चूज़ किया था, यहाँ पर मैं उसकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि मई मंथ में आपको कौन सी खुशियाँ मिलने वाली, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड से आपका 5th चक्रा, यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा, ओके, यहाँ पर थ्रोट चक्रा आपका मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कहते हैं ना एक्टिव, ओवर एक्टिव यहाँ पर मुझे आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उसे यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, ओके। एंजल्स आपको उसको एक हीलिंग का काम कर रहे हैं क्योंकि देखो जब चक्रा या तो ब्लॉकेज होता है या ओवर एक्टिंग होता है, ओवर एक्टिव होता है, वहाँ पर आपका वो सब चीज़ों को बैलेंस करना आपका बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ जैसे कहते हैं ना बैलेंस होना, वो बैलेंसिंग चीज़ें यहाँ पर बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आर्कएंजल गैब्रियल, अगर आप अपनी इन सब चीज़ों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा आपकी शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या तो जो आप चीज़ों को बोल नहीं पाते हो या कह नहीं पाते हो अपनी दिल की बातों को, या ज़रूरत से ज़्यादा आप कभी कभी हो सकता है कि जिसे हम बोल जाते हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए आप आर्कएंजल गैब्रियल से प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली
अगर आप उनसे हीलिंग लेते हो, उसको एक्टिव करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा उसको आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका है ना थ्रोट चक्र में कुछ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पावरफुल चीज़ें हैं, एक मैं कैसे समझाऊँ आपको कि आपको आपके थ्रोट चक्रा में बहुत सारी एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसकी आपके गले में एक कहते हैं ना सरस्वती माँ का वास, कि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, किसी को भी इजीली आप अपने शब्दों से, आप अपने विचारों से हील कर सकते हो। आप बहुत इजीली, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करते हो, तो यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो चीज़ें जितनी पॉजिटिव होती हैं उतनी यहाँ पर नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। मई मंथ में पाइल 2 के लिए कौन सी खुशियाँ है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल 2 के लिए कौन सी खुशियाँ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी है एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए कौन सी खुशियाँ हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी है पाइल 2 के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी खुशियाँ हैं, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड ही देखो क्या आया है, 2 ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड से, बहुत प्यारा कार्ड से। मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड से हमेशा ही एक अलग सी फीलिंग आती है कि इस कार्ड से मुझे हमेशा ही ऐसा लगता है कि हमेशा कुदरत, ब्रह्मांड आपके साथ हैं, और वो एक इंसान के रूप में आपके सामने आते हैं और आपको हील करते हैं। ठीक है, ये एक कहते हैं ना बहुत सारी जब कुदरत की चीज़ें होती हैं, एक चाहे वो कोई भी हो, चाहे पानी हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे नेचर हो, चाहे कुछ भी हो, वो एक जो भी चीज़ें हमें हील करती हैं वो कुदरती ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं, और स्पेशली आपको ये भी यहाँ पर मई मंथ में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको एक ज़बरदस्त कहते हैं ना हीलिंग का काम करना। ठीक है, वो एक मैं यहाँ पर एक पता नहीं क्यों आपकी कोई पर्सन नहीं होगा यहाँ पर, ये एक कुदरती कोई चीज़ें होंगी आपको जो आपको यहाँ पर हील करेंगी। ओके, ये एक कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। अब ये किसी से भी आपका साथ हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, कप से क्या होता है कि जब हम अपनी दिल की बातों को शेयर करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और कोई हमारी चीज़ों को वो इजीली जान लेता है, इजीली समझ लेता है, तब वहाँ पर हम एक कहते हैं ना पूर्ण रूप से होना, एक अपने आप को पूरा समझना, पूरा महसूस करना। तो मई मंथ में किसी ना किसी चीज़ से आप अपने आप को पूरा होता हुआ समझोगे, एक कंप्लीट आप अपने आप को महसूस करोगे कि हाँ, मेरी कुछ चीज़ें खोई हुई थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी तक दूर थी मुझसे, या काफ़ी में चीज़ों को मतलब कहते हैं ना जब हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे नज़दीक ही वो चीज़ें होती हैं और हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर मई मंथ में आपको मिलने वाली हैं, जिससे कि आप अपने आप को कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और उन सब चीज़ों में एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा हाथ है आपके लिए यहाँ पर मई मंथ में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर। माय गॉड, देखिए 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स के बाद 4 ऑफ वैंड्स। 2 मतलब मई मंथ आपके लिए कहते हैं ना कोई एक पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा, बैलेंस की एनर्जी करेगा, बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना किसी के पर्सन से आने से बहुत ज़्यादा अपने आप को एक पूरा महसूस करना, एक माइंड बॉडी सोल का एक लेवल में आना। ठीक है, वो एक कुदरती ही चीज़ें होती हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, जिससे या तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पा रहे हो। एक कहते हैं ना एक स्पिरिचुअली कनेक्शन,
जब होता है हमारा, तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा अपने आप को महसूस कर पाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही हैं आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना 11-11 न्यू बिगनिंग, मई मंथ में आपकी न्यू बिगनिंग, न्यू सोच, नए विचार, नया काम, वो सारी चीज़ों में एक हर चीज़ में आपको एक नयापन यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, आपके घर में हो सकता है कुछ फेस्टिवल है, कुछ पूजा, कुछ किसी चीज़ की आप पूजा आराधना यहाँ पर कर रहे हो, मंदिर में आना जाना आपका शायद बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक कहते हैं ना कि जब हमारी सोल किसी स्पिरिचुअल सोल से जब टकराती है ना, तब वहाँ पे हमारी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज होने लगती। तो वही आपके साथ में यहाँ पर पाइल 2 आपके साथ में होगा मई मंथ में। ओके, यहाँ पर द टावर, देखो यहाँ पर क्या था, न्यू बिगनिंग, हर चीज़ में नयापन। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखरी थी, टूटी थी। मैं यहाँ पर द टावर के कार्ड को एक नेगेटिव उसमें मैं कभी नहीं देखती हूँ। द टावर का कार्ड होता है बिखरना, टूटना, तहस नहस हो जाना, लेकिन जो चीज़ें बिखरती हैं वो बनती हैं ना बाद में, वहीं पर ही कहते हैं ना पुराने घर को तोड़ना, जब वो हिलता रहता है तो उसे तोड़ना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आपको कुदरती तरीके से तोड़ा गया है, मतलब कहते हैं ना तहस नहस किया गया, ताकि वहाँ पर आप एक नई बिल्डिंग, एक नया जन्म, आपका नया स्टार्ट हो सके, आप अपने जीवन को नए सिरे से, नए तरीके से आप शुरू कर सको। यहाँ पर मई मंथ में बहुत सारी चीज़ों को, जो आपकी चीज़ें कहते ना, देखो अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ पर ये घर का टूटना है, बिखरना है, और मई मंथ में यही सब चीज़ों का बढ़ना है। कितना यहाँ पर चीज़ें गई हैं और मई मंथ में वहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब आप ये मई मंथ आपके लिए वही सारी चीज़ों को एक नए सिरे से लाना, लेकिन बहुत पॉजिटिव, एक खुशियाँ मई मंथ में बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुशियों को देखोगे। कोई पर्सन है जो कुदरती रूप से आपकी लाइफ में यहाँ पर एंजल्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ करना यही है कि आपको थोड़ा सा आपके जो आपका थ्रोट चक्रा है ना, उस पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मई मंथ में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, सेलिब्रेट करोगे, एक पार्टी, घूमना फिरना, इंजॉय। ये देखो, जब हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसी एनर्जीज हमारी लाइफ में एंट्री करती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी मई मंथ आपकी, या तो आपका सोलमेट या कुदरती तरीके से आपकी लाइफ में ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज एंट्री कर रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। यहाँ पर मतलब एक कहते हैं ना, एक पुराने घावों को फिर से भरा जाना। ठीक है, यहाँ पर कब क्या होते हैं, हीलिंग, खुशियाँ, आपकी इमोशनली फुलफिलमेंट, आप अंदर से क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, वो सारी चीज़ों का आना। ठीक है, मई मंथ में आपको जो चीज़ें आपके हाथ से गई थी ना, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा, मतलब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, दुखी हो रहे थे। पाइल 2 वाले मैं क्या बोलूँ आपको, मई मंथ में देखो कार्ड्स देख रहे हो आप, यहाँ पर ये होता है वाकई मई मंथ आपका, आप बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। ओके, आपको अपनी थोड़ा सा आप अपने गुस्से पर, अपने बोलों पर थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, गुस्से में शायद आप किसी को कुछ बोल देते हो, या मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी बोलते हो। देखो, जो कहते हैं ना एनर्जी एक्सचेंज होना, जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हम भी अग्रेसिव हो जाते हैं, हम भी बोल देते हैं, लेकिन आपको वो नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। कोई कुछ भी बोलता है, वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि मई मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पर लेके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखो 10 सन का कार्ड है, मैं क्या बोलूँ, ये होता है हमारी सक्सेस का।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी, भगवान बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखो भेज रहा है, आपकी तरफ भेज रहा है। यहाँ पर एक ग्रोथ है आपके करियर में, बहुत एक ज़बरदस्त ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने के लिए। सन का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग, एक कहते हैं ना हमारे ऊपर प्रकाश पड़ना। एंजल्स पूरा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ों के लिए। आपको बच्चे की तरह यहाँ पर संभाला जा रहा है, एक बच्चों की तरफ, एक कहते हैं ना आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया है। सन, फूल का खिलना आपके घर में, आपके कैरियर में बहुत सारे यहाँ पर एक कैरियर में ले लो, आप अपनी लव लाइफ में ले लो, आपके हेल्थ में ले लो, वो एक उस चीज़ में आप काफ़ी ग्रोथ देखोगे उन सब चीज़ों में। कितने पॉजिटिव कार्ड से मैं क्या बोलूँ इन सब चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर देखो द टावर के नीचे जो सन का कार्ड था, जो चीज़ें बिखरी थी, टूटी थी, यहाँ पर वो अब सन है। यहाँ पर कुछ गया था वही अब आने वाला है अब। ठीक है, मई मंथ में, तो मई मंथ आपके लिए बहुत सारी एक हीलिंग का काम कर रहा है। करियर में ग्रोथ है, आपकी लव लाइफ में ग्रोथ है। यहाँ पर बहुत सारी सन की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ, गेट टुगेदर, पार्टी, लेकिन सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपने शब्दों के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई कुछ बोलता भी तो ये मत सोचिए आपके उसने बोला तो मैं भी उसका रिटर्न में वही दूंगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, मई मंथ में मैंने कार्ड्स निकाले थे आपके लिए। यहाँ पर बिल्कुल चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्फिडेंस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि स्वर्ग से जुड़ो आप। मई मंथ में आपको जितनी ज़्यादा प्रेयर करोगे, जितनी ज़्यादा प्रार्थना करोगे, उतनी ही आप परमात्मा पे यहाँ पर जुड़ोगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो मांगोगे ईश्वर से मई मंथ में वो कंप्लीट यहाँ पर आपकी की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ब्रोकन हार्ट, जो भी अभी तक आपका टूटा था, बिखरा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे आप बहुत ज़्यादा उदास हुए थे, निराश हुए थे, लेकिन मई मंथ में यकीन मानो आप बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी पॉजिटिविटी देखोगे। एक सक्सेस की, एक प्रोग्रेस की तरफ यहाँ पर जाने वाले हो। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग पर्सन हो। आप लोगों की जो भी आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से आप हेल्प करना बहुत अच्छे से जानते हो आप, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके सबको देना नहीं, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप है ना शायद अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। ठीक है, जब इमोशनल होते हो तो वो कहते हैं ना देना है देना, वो नहीं करना है आपको। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमें फीडबैक वो नहीं मिलता है जो हम करते हैं किसी पर्सन के लिए, लेकिन बाद में वो हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, कोई हमें हर्ट कर देता है, उन सब चीज़ों के बदले कहते हैं ना उम्मीदें ज़्यादा किसी से लगा के हमें नहीं रखनी। उम्मीद सिर्फ दो चीज़ों पे रखनी चाहिए, अपने खुद पर और एक ईश्वर पर, तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। अदरवाइज आपने किसी और से उम्मीद कर ली ना, वहाँ पर आपको परेशानी, दुख, परेशानी वहाँ पर मिलनी है आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, करो, केयर करनी है करो, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वाले हो, तो यहाँ पर आपके लिए यही बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं चक्रा से 1 कार्ड निकालूंगी। पाइल 2, मई मंथ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही करना है कि इन सब खुशियों के लिए आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, ग्रेटिट्यूड हमेशा उनको पे करना है, जो आपके लिए लाइफ में इतने सारे चेंजेस, इतने सारे आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना बदलाव लेके आना। बहुत सारे कार्ड से, लेकिन 1 कार्ड से लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, सोलमेट, वाह, ले लेती हूँ मैं इनको भी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी सोलमेट ही है, ये भी सोलमेट है। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली आपका कोई आपके जैसा ही पर्सन, आपके जैसा ही एनर्जी वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, जो आपको हील करेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर डिस्कवरी, आप कुछ मई मंथ में आपको एंजल्स बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं। मई मंथ में आपको छोटा मोटा कुछ, ऐसा नहीं कि बड़े लेवल पर कुछ क्रिएट करोगे, लेकिन करोगे ज़रूर। यहाँ पे डिस्कवरी, यहाँ पर कुछ नया करना। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, अपने करियर प्लेस पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे इंसानों से आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने आप को ही धोखे में रख देते हैं। ठीक है,
तो उन सब चीज़ों से भी अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने इस कार्ड से भी आपको बोला था कि आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है, कि कभी कभी हमारी सोच विचार, हमारी खुद की चीज़ें ही हमें धोखा दे जाती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इनलाइटनमेंट का कार्ड है, ठीक है, एंजल्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, वो आपको हमेशा एक ऐसे रास्ते पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर आपको खुशियाँ हैं। द सन का कार्ड था, सन का कार्ड देखिए, यही है द सन का कार्ड और इनलाइटनमेंट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सुबह सुबह की जो हल्की हल्की एक एनर्जी आती है ना, प्रकाश सूर्य की एनर्जी में, आपको थोड़ी देर 5-7 मिनट उनकी एक खड़े होकर उनसे प्रेयर करना, प्रार्थना करना, बहुत आपके लिए बहुत बेनिफिट्स वहाँ पर मिल सकते हैं आपको। वो आपकी हेल्थ के लिए भी, आपकी सोल के लिए में भी। यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा को काफ़ी मतलब एक कहते हैं ना बैलेंसिंग उसमें चल रहा है अभी, ठीक है, तो और उसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा बैलेंस कर पाओगे उस चीज़ को, तो वहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी और उभर के यहाँ पर निखर के आपके साथ बाहर आएगी, ठीक है। पाइल 2, तो पाइल 2 ये आपका मई मंथ आपके लिए यही है कि आपको प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, ठीक है। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आपने अपनी चीज़ों को संभाल के यहाँ पर रखा हुआ है, बस थोड़ा सा अगर कोई आपको एग्रेसिव करता है, गुस्सा दिलाता है, उन सब चीज़ों में नहीं आना है। बहुत ज़्यादा आप अपने 11 का कार्ड है यहाँ पर, न्यू बिगनिंग है, और हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग तो है ही, किसी पर्सन के थ्रू भी है, करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी, ठीक है। पाइल 2, तो पाइल 2 में इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।